आलिया, मोहम्मद, रमजान, रिजवान, सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ और हम आज की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ठीक है। तो आज का हम एक छोटा सा अपना लेके चलेंगे कि टारगेट हमारा क्या है। हम लोग आज HTML के कुछ टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टारगेट कुछ ये है कि हम लोगों ने कुछ टैग्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम पूरे ना भी कवर कर पाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम सब कर लेंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमारे पास आज के टैग्स हैं, जिसके अंदर नाम तो मुश्किल मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे तो वो सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं कल की जो मैंने PPTs बनाई थी वो भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ठीक है जी। और हम HTML कमिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि HTML कमिट्स किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले जो मैंने कल एक फोल्डर बनाया था उसी को मैं ओपन कर लेती हूँ, वेब विजार्ड के नाम से, और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने कोड में। ये अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कल ये सारे टैग जो हैं बहुत डिटेल में पढ़े थे। और मैं अपनी स्क्रीन जो है वो जूम कर लेती हूँ। सकीना और गानी, आप मुझे बता दिएगा कब क्लियर नजर आ रहा है। इज इट ओके? जी जी क्लियर नहीं, है। और कर ले थोड़ी सी। और कर थोड़ी सी और कर ले। नाउ इज इट अब ओके? ठीक है। ठीक है। जी जी। तो आज हम लोग है ना कुछ मजे के टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोगों को HTML की थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहला टैग जो हमने कल पढ़ा था वो था H टैग। ठीक है, हेडिंग का टैग हमने पढ़ा था, तो हम H1 बना लेते हैं। H1, अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने मुस्ताद ना यहाँ पर आपकी जो है वो आवाज कैपिटल। स्लो आ रही है थोड़ी अब ठीक है। सी। हाँ अब ठीक तो यहाँ पे जो है मैंने H1 कैपिटल में लिख दिया है। क्या कोई मसला होने वाला है या फिर नहीं होने वाला? बिल्कुल कोई मसला नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हमारे पास HTML जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि उसमें कैपिटल से लिखे हैं स्मॉल से लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माय HTML पेज, और मैं अपने गो लाइव जाकर यहाँ पे हम लोगों ने कल एक एक्सटेंशन जो है वो डाउन इंस्टॉल करी थी, तो वहां पे हम लोग इजीली उसको अपने क्रोम पे जो है अपना HTML चला सकते हैं। तो गो लाइव पे जाऊंगी मैं और मेरा HTML पेज बन गया। ठीक है, तो यही करने वाले हैं हम। अब बार बार हमको इधर ही आना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया HTML पेज। अब मैं एक पैराग्राफ लिख लेती हूँ। ठीक है, पैराग्राफ। पैराग्राफ में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर लेक्चर है हम इसमें से ही कोई एक चीज को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा बचा लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इन सब चीजों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से की होगी, या मैंने आपको एक और शॉर्टकट बताया था कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए तो हम एक लफ्ज लिखते हैं, एंटर कर देते हैं, तो उससे हमारे पास जो है वो एक रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग आखिर आज करने क्या वाले हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टैग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग का मतलब तो मजबूत होता है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग जो है वो हम लोग चीजों को बोल्ड करने के काम आता है। बोल्ड यानी कि उसको थोड़ा मोटा करके दिखा देता है, सही है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो लफ्ज है इसको मैं अगर बोल्ड करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी? पहले जो है वो बी का टैग इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन फिर HTML5 आई तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, अब आप कहेंगे बी भी तो वही काम कर रहा था तो हम स्ट्रॉन्ग क्यों यूज कर रहे हैं, हम बी भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो इसका जवाब ये है कि हम लोग नया वर्जन यूज करेंगे या पुराना वर्जन यूज करेंगे। तो हम लोग न्यू वर्जन के हिसाब से चलेंगे। तो HTML5 ने हमें स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका, टैग्स के लिखने का तरीका एक ही होता है कि आप उनको इनक्लोज कर देते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के ब्रैकेट में। पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग जो है जिस चीज को मैं हाईलाइट करने वाली हूँ ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग बनकर आ गया। अब हमें इसके अंदर जो चीज भी बोल्ड करके दिखानी है तो वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इधर लिख दूं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये मैंने दिया। अब जब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगी, ये रहा हमारा ब्राउजर, तो यहाँ पे देखें ये बोल्ड हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको। तो यही है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग करता है कि चीजों को बोल्ड करके दिखाता है। ठीक है, सिंपल, इसने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने जैसे हम
टैग्स लिखते हैं हमने उसके अंदर ही लिख दिया जो चीज हमें बोल्ड करके दिखानी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, हम लोगों ने अपना पहला टैग जो है वो पढ़ लिया है, तो हम एक काम करते हैं, इसको टिक मार्क कर देते हैं कि भाई हमने पहला टैग जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। हम इसको ग्रीन से टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम, ये जो है ऐसे ही करता है, एक्सकेली ड्रॉ इस चीज का नाम। ये हमने इसको टिक मार्क कर दिया कि हम लोगों ने पहला टैग पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा टैग है वो है एम्फेसिस टैग। नाम से थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन इसका काम जो है वो इटैलिक वाला है। इटैलिक का मतलब क्या होता है? इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करके दिखाना, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना, थोड़ा स्टाइल में दिखा देना। तो यहाँ पर हम लोगों को जो भी चीज एम्फेसिस में लिख, मतलब इटैलिक करके थोड़ी तिरछी करके दिखानी है। अगर कोई केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट हो तो उन्हें पता है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, सेटिंग्स ओपन हो गई मुझसे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जैसे हम टैग्स बनाते हैं उसी तरीके से टैग बनाएंगे और उसके अंदर हम ई एम लिखेंगे। एम्फेसिस पूरा नहीं लिखना, ई एम लिखना है, क्योंकि एम्फेसिस की शॉर्ट फॉर्म ई एम है तो टैग का नाम ई एम है लेकिन इसकी फुल फॉर्म एम्फेसिस है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर, मुझे जो चीज इसके अंदर करवानी है, इटैलिक करवानी है, वो मैं इसके अंदर लिख दूंगी। तो मैं लिख देती हूँ इधर केस इनसेंसिटिव, ठीक है। और अब मैं अगर अपने क्रोम पे जाके देखूंगी, कहाँ, ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा केस इनसेंसिटिव। इसको थोड़ा सा इसने तिरछा करके दिखा दिया। बस सिंपल सा काम है इसका कि ये चीजों को मैं जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा तिरछा करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने दूसरा टैग भी पढ़ लिया है जिसका नाम है ई एम एम्फेसिस, ठीक है। नूर तो ये फातिमा, हमारे पास दो टैग हो गए। आप अगेन जी रिपीट कर दें, लोग बोले अगेन रिपीट कर दें। ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इट्स ओके। मैं यहाँ पर जो है आपको अलग से अ, अ, मैं मजीद आपको सिर्फ एक जी मैं करवा रही हूँ अगेन, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? जी जी, हो रही है। और पैराग्राफ, ठीक है, बल्कि मैं एक H2 बना रही हूँ। अगर हम H1 H2 और H3 इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बोल्ड करना सीख रहे हैं, इसके नीचे मैं बना देती हूँ, इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। बी स्ट्रॉन्ग लिख दिया हम लोगों ने इधर। और हमारे पास है, और जो क्लोजिंग टैग है वो हमारे पास वीएस कोड जो है वो खुद ही दे, तो यहाँ पे अब हमको बोल्ड, बोल्ड, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है वी यूज स्ट्रॉन्ग टैग टू बोल्ड थिंग, थिंग्स या टैग्स, नूर ठीक है। फातिमा, आपकी अब आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी आ रही है। हेलो, जी ठीक है। आप ठीक है, वी यूज स्ट्रॉन्ग टैग टू बोल्ड, टू बोल्ड थिंग्स। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रूम पे जाएंगे। अब देखें यहाँ पे बोल्ड हो गया, हम लोगों ने बोल्ड किस टैग से किया है? स्ट्रॉन्ग टैग से किया है। और इसी तरीके से जो टैग का, जो इसका तरीका एक ही होता है टैग्स का लिखने का, कि एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। बस इनके नाम अगर आपको याद हो गए तो आपको इसके काम भी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो, कोई अपना माइक प्लीज बंद कर ले। हम लोग एक और H2 बना लेते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इम्फेसिस सीखने वाले हैं। इस टैग का नाम इम्फेसिस है, जो कि बेसिकली किसके काम आता है? इटैलिक करने के, यानी कि चीजों को तिरछा करने के काम आता है, सही है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं इटैलिक की, और यहाँ हम एक नुमान, अब अपना माइक बंद कर इस दें। पैराग्राफ में लिखते हैं कि वी यूज एम्फेसिस टैग टू इटैलिक। यहाँ पे इटैलिक करने के लिए हम एम्फेसिस यूज करेंगे, तो ई एम इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इस टैग का नाम है बेसिकली, तो इटैलिक। ये हम लोगों ने इटैलिक टैग को रिवीजन कर लिया एक और दफा। और अब हम अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आप ये देखें ये चीज जो है वो इटैलिक हुई हुई है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास बोल्ड और इटैलिक जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे की तरफ, जो कि है प्री टैग। प्री टैग बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। इस ये बिल्कुल पैराग्राफ टैग है, लेकिन इसके अंदर फर्क ये है, अगर आप यहाँ पर नोट करें ना, मैं यहाँ पर अगर एक पैराग्राफ बनाती हूँ, अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाती हूँ और उस पैराग्राफ में मैं जितने चाहे स्पेसेस दे दूँ, जितने चाहे स्पेसेस दे दूँ, लेकिन जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट HTML है वो इन स्पेसेस को है ना खातिर में नहीं लाता। मतलब कि मैं यहाँ पे देखें इनके दरमियान जो है बहुत सारा स्पेस दे दूं, लेकिन जब मैं ब्राउजर पे जाके देखूंगी ना, तो मेरे पास जो है वो ये नजर आएगा, लाइन में लिखा होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा स्पेस भी हो, भाई मैं खुद स्पेस दे रही हूँ, स्पेस की अहमियत हो, तो मैं यूज करूंगी प्री टैग। प्री टैग, PRE, प्री टैग। ठीक है, बिल्कुल ये पैराग्राफ की तरह है, बस इसके अंदर ये है, बिल्कुल पैराग्राफ ही है, बल्कि ये कि इसके अंदर जो हम स्पेसेस लफ्जों के दरमियान देंगे वो भी काउंट किया जाएगा। तो इसी टैग को अगर मैं PRE करके लिख दूं, मतलब इधर और इसके क्लोजिंग टैग पे आके मैं PRE लिख दूं, तो ये हमारे पास बन गया प्री टैग, जो कि हमारे वाइड स्पेसेस को भी अहमियत देगा। अब देखिए जहां जहां मैंने स्पेसेस दिए थे वहां वहां स्पेसेस आ रहे हैं। जब जब मैंने स्पेस नहीं दिया था प्री टैग यूज करी थी, जब स्पेस नहीं आ रहे हैं, ये हमारे पास प्री टैग होता है, पैराग्राफ टैग तरह काम करता है, हम देंगे लफ्जों के दरमियान वो भी काउंट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के तीसरी टैग की तरफ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इतना सारा ये सब कुछ लिख दिया है, इतना सब कुछ मैंने लिख दिया है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी लाइन वगैरह भी ऐड कर दूं, सही है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्लीन नजर आए मेरा कि 2000 पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक को टैग आता है हमारे पास, HR टैग टैग ऐसा नहीं होता। HR टैग जो है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मतलब कि मैंने आपको यार क्लास में बताया था कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जो खुद से क्लोज हो जाते हैं, कहते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप उनका नाम लिख दें और वो जो है खुद से क्लोज हो जाएंगे, सेल्फ क्लोजिंग। यानी कि हम लोगों को HR करके ऐसे करके ये जो है जरूरत नहीं है। देखिए उसने खुद दिया, अपना ये माइक लिखने की ऑफ हमें कर। जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फ क्लोज जो है वो खुद क्लोज हो जाते हैं, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने HR कर लिया, इसकी फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, ये सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा स्लाइड्स में लिखा हुआ है। HR को जब आप देखो तो ये लाइन पैराग्राफ, यहाँ पे आपको एक बारीक सी लाइन नजर आ रही है, तो ये लाइन जो है वो बना देगा इधर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल ये करता है हमारे पास। अगर मैं चाहूँ कि भाई डबल लाइन आए थोड़ा सा, अगर मैं चाहूँ भाई डबल लाइन मुझे दिखानी है, तो मैं 2 दफा HR लिख दूंगी सिंपल, तो 2 दफा हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने 2 दफा H लिख दिया तो मेरे पास डबल लाइन आ जाएगी, इस सिंपल। ठीक है, ये हमने चौथा टैग भी अपना पढ़ लिया है, बल्कि चौथा टैग हमने पढ़ लिया है अपना, जो HR रूल, HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन HR में? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टैग की तरफ, जो कि है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक, BR टैग। अब आप कहेंगे भाई ये ब्रेक टैग क्या होता है? अगर मैं फर्स्ट करें एक पैराग्राफ लिखूं, ठीक है, पैराग्राफ में लिख रही हूँ और चाह रही हूँ कि जो पैराग्राफ, वो अगर मैं यहाँ ब्राउजर पे गई और मैंने देखा कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल रूल के बाद जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ना, उसके अंदर कहीं पे भी वो नहीं आ रहा, ब्रेक नहीं आ रहा मुझे। जैसे यहाँ पे जो है वो, ये मुझे सेकंड लाइन से स्टार्ट करना था, या मुझे यहाँ से जो है वो दूसरी लाइन जा रहे हैं, और हमें पता है कि जो प्री टैग है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास एक और सहूलत मौजूद है, जो कि है BR टैग की। अब वो BR टैग किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि आपने जहां से अपनी न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, ब्रेक करनी है जहां लाइन को, वहां पर हम BR टैग लगा देंगे। अच्छा, BR टैग भी जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि जैसे हमको HR क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ऐसे सिर्फ हम BR लिख दें इस तरीके से। हमने BR लिख दिया। अब आप देखिएगा कि वहां पर जो है ब्राउजर पर यहाँ पे लाइन जो है वो ब्रेक हो गई, तो मतलब BR टैग जो है वो लाइन को ब्रेक कर देता है। अगर मैं अपने पैराग्राफ में कहीं लाइन को ब्रेक करना है,
तो हम बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पॉइंट तो आप जो वो न्यू लाइन से बात स्टार्ट करनी है, मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रूल तो लाइन ऐड कर देता है ना, अब हमें इस तरह लाइन भी नहीं दिखानी, तो हम उसके लिए बी आर टैग यानी ब्रेक टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये हो गया हमारे, आज हमने अभी जितने टैग पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा बोल्ड, जिस तरह हम स्ट्रॉन्ग टैग पढ़ा हमने, फिर हमने एम्फेसिस टैग पढ़ा, फिर हमने प्री टैग पढ़ा, फिर हमने एच आर टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल टैग पढ़ा, और हमने बी आर टैग भी पढ़ लिया। तो चार टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब कि इसके अंदर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का कोई खदशा नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खुद ही से खुद बंद हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो टैग है वो फॉर्मेटिंग, डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल के काम आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों को सब क्लियर है? ये बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको एक दफा जो समझ आ गई ये टैग, आपको बस सिर्फ आगे टैग्स को जो है वो नाम याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका इन टैग से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज लेट मी नो, फिर हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर एम्फेसिस भी पढ़ लिया, प्री टैग भी पढ़ लिया, एच आर टैग भी पढ़ लिया, और बी आर टैग भी पढ़ लिया। नूर फातिमा हमारे पास की सिर्फ आवाज 3 स्लो आ टैग्स जो रही है। हैं। जी जी सही है, मैंने माइक करीब कर लिया। एच आर टैग, व्हाट इज पॉइंट ऑफ एच आर टैग? एच आर टैग जो है वो हमारे को उसमें इन दिखाने कि अगर हम सेक्शन बना रहे हैं कि मेरा होम, मेरे बाद में आज मेरी एजुकेशन है, जिस तरीके से अगर एक तरह से एग्जाम्पल एक अगर अपने जहन में है, तो हम सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन टैग वगैरह भी पढ़ेंगे, मैं बेसिक्स लेके चलूं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। तो एच आर टैग जो है वो एक लाइन बना देता है, एक सेक्शन बना देते हैं। भाई ये चीजें अलग अलग। और ब्रेक टैग इसके अंदर आपको करना है कि एच जो लाइन डिवाइड करते हैं, ब्रेक टैग आता है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि हम लोग अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं, और सीख रहे हैं। ये हमने सुपर स्क्रिप्ट की जो है वो हेडिंग डाली, ठीक है। और अब हम करते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर मतलब के ऊपर। अब हम लोग इंग्लिश मैथ वगैरह के जो है फॉर्मूलाज पढ़ते हैं ना, तो फॉर्मूलाज कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अब जाहिर है HTML में भी जो है वो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। HTML में भी तो हम लोग अपना बनाएंगे, तो हो सकता है कभी कोई मैथ की कोई वेबसाइट बना रहे हैं हमारा होशियार बच्चा, तो हम लोग जो है इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट जो है जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल भी बहुत आसान है। इसका जो टैग का जो नाम हम लिखेंगे वो SUP सब से लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक लाइन लिख देते हैं इधर, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ मैंने बना लिया। अब मैं इधर आपको बताऊंगी कि सुपर स्क्रिप्ट हम कैसे यूज करते हैं। अगर किसी को याद हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम उसको जो है वो सुपर स्क्रिप्ट की मदद से HTML पे रेंडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया ए। स्क्वायर कैसे लिखूं? तो स्क्वायर लिखने के लिए हमारे पास एक टैग है सुपर टैग स्क्वायर, यानी ऊपर लिखना है ना मुझे, ए बड़ा हो और छोटा सा 2 ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे हम टैग का इस्तेमाल करेंगे सुपर टैग, इस तरीके से। अब आप ये देखें कि क्लोजिंग टैग तो आ गया, ठीक है। ए के ऊपर हमें क्या रेंडर करवाना है, क्या लिखवाना है, 2 लिखवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इन दोनों के दरमियान में, इसके दरमियान में, इस टैग के दरमियान में मैं लिख दूंगी 2, कि मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मैं लिख दूंगी 2, सही है, 2 लिख दिया मैंने। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही करना है, तो अब इससे बाहर आगे की अपनी इक्वेशन जारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, अब हमें बी स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, ठीक है। अब हमको बी के ऊपर भी स्क्वायर लिखना है, तो सीधा सीधा यही तरीका होगा कि हम सबका वो टैब बनाएंगे,
और इस टैग के अंदर दोबारा 2 लिख देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। अब आप यहाँ देखें, ए के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो हम लोग जो सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग है, जो SUP जिसका नाम हम लिखेंगे टैग के अंदर, लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो जो है हम 2 लिख देंगे। फिर हम उस टैग से बाहर आ जाएंगे और माइनस बी, अपने इक्वेशन को जारी रखेंगे, माइनस बी, और वापस से बी के ऊपर स्क्वायर दिखाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर दिखा दिया हमने। इसी टैग के दरमियान 2 स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं अपने ब्राउजर पर कि क्या हुआ भी है कुछ या नहीं हुआ, या बस ऐसे ही कर रहे हैं। अरे हो गया भाई, हो गया। देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ गया। तो ये सुपर स्क्रिप्ट टैग इस वजह से इस्तेमाल होता है। अब हम इस इक्वेशन को जो है जरा थोड़ा पूरा भी कर देते हैं। कौन बताएगा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? कहीं मैं गलत ना कर रही हूँ, अगर गलत कर रही हूँ तो माफी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये हमने लिख दी इक्वेशन यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारी जो मीटिंग है वो 10 मिनट्स में एंड होने वाली है, तो एक काम करते हैं, हम सुपर स्क्रिप्ट को एक और दफा देख लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो आप लोगों को। हम लोग सुपर स्क्रिप्ट की एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके अंदर मैं लिखती हूँ, गौर से देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी, 2AB प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ गया। अब मुझे यहाँ पे BR टैग की जरूरत पड़ गई ना, तो मैं एक काम करूंगी कि ये वाला फॉर्मूला है, इसके बाद जो है वो मैं BR टैग लगा दूँ। BR टैग मैंने लगा दिया, ठीक है, BR टैग मैंने लगा दिया। अब यहाँ देखते हैं, हम देखें सेकंड लाइन में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सब स्क्रिप्ट टैग भी सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। बस उसके अंदर ये होता है कि नीचे जो है, नीचे सब स्क्रिप्ट में आती है वैल्यू। अगर आप बोलेंगे तो मैं करवा देती हूँ, वरना हमारे पास टाइम अभी शॉर्ट है। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो मुझे बता दीजिए, अभी हम आपका सवाल के जवाब दे देंगे। हमारे पास मीटिंग का टाइम जो है वो बस खत्म ही होने वाला है। सकीना और गानिया, कितना टाइम रहता है हमारे पास? 8 मिनट्स लेफ्ट है बस, और आप जो है ना वो सुपर स्क्रिप्ट दोबारा समझा दें। ओके, सुपर स्क्रिप्ट को मैं एक और दफा रिपीट कर देती हूँ। सुपर स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, बस हमको जब जरूरत पड़ती है कि भाई कुछ मैथ के फॉर्मूलाज वगैरह लिखने हैं, तो ऊपर ऊपर भी तो जरूरत होती है ना भाई। एक नीचे जो है वो बड़ा एलिमेंट होता है, ऊपर उसके एक छोटा सा हमारे पास रेंडर कर होता है, इधर आप देख रहे हैं। ए स्क्वायर लिखना है हमको, बी स्क्वायर लिखना है हमको, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, अब मुझे इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो उस चीज को हम सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, सुपर के टैग के अंदर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे जो चीज इसके अंदर लिखवानी है ना, जिस चीज को हमें ऊपर रेंडर करना है, उसको हम लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट के टैग टैग के अंदर, वाई स्क्वायर, सिंपल। अब आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास लिखा हुआ आएगा, ये रहा। सुपर स्क्रिप्ट टैग ये होता है, सिंपल। अच्छा फातिमा, HR भी रिपीट कर दें दोबारा। एच आर हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल कहलाता है, और ये हमारे पास एक लाइन लाइन बना देता है कि भाई ये लाइन है, ये सेक्शन अलग है। तो ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसके अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्लोजिंग टैग पे लिखें, तो हम सिर्फ टैग के अंदर HR लिख देंगे, HR लिख देंगे, तो वो हमारे पास एक लाइन बना के दिखा देगा इस तरीके से, बिल्कुल। ये नीचे आप लाइन देखें यहाँ पे, जहाँ मेरा माउस है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास HR टैग है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों को इसका होमवर्क जो है आपको मैं बना के दूंगी, आप जो है वो होमवर्क कीजिएगा। और आपका एक छोटा सा होमवर्क ये भी है कि आप सब स्क्रिप्ट टैग को जो है वो खुद से पढ़ने की
कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सुपर करना था तो इंशाल्लाह हम लोग की क्लास में वो कवर करेंगे। ठीक है, अब बताएं कितना टाइम रहता है हमारे पास। अभी 5 मिनट अगर टाइम है ना तो डॉग टाइप समझा दूँ। डॉग टाइप, अच्छा डॉग टाइप वैसे हमने कल करा था, लेकिन मैं एक दफा करवा देती हूँ कि डॉग टाइप HTML हमारे ब्राउजर को ये बताता है कि हमारा जो है वो HTML का वर्जन कौन सा है। HTML5 का वर्जन जो है इससे हम शो करते हैं। अभी हमारे पास टाइम में 5 मिनट्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि हम लोग एक सब स्क्रिप्ट टैग को भी देख लेते हैं अगर तो मैं एक हेडिंग बनाती हूँ सब स्क्रिप्ट टैग की। सब स्क्रिप्ट, अब सब स्क्रिप्ट टैग जो है वो हमारी जो एक पहले हमने सुपर स्क्रिप्ट यूज किया और स्क्वायर के अंदर ऊपर एक छोटी सी वैल्यू दिखाई। सुपर सब स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है, तरीका कार भी यही है, बस SUP की जगह SUB का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम लोग यहाँ पर जैसे हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, तो उसके लिए यूज होगा। तो जैसे मैं आपको वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ नवीन कि अपना हमारे पास माइक बंद कर ले। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, अब H2O होता है, इतना तो खैर मुझे पता है कि H2O होता है, लेकिन अब उसे मैं HTML पे कैसे दिखाऊं। तो यहाँ पे मैं H लिखूंगी, 2 मुझे जो है वो नीचे दिखाना है H के, तो उसको मैं सब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर दिखाऊंगी। तो SUP लिखा था, ये जिसका माइक खुला है प्लीज बंद कर लीजिए। SUP लिखूंगी और यहाँ पे 2 दिखाना है तो 2 लिख दूंगी, और फिर इस टैग से बाहर आके मैं लिख दूंगी O, H2O। ये हमारे पास आ जाएगा सब स्क्रिप्ट टैग, ये जो छोटा सा नीचे दिखा रहा है। देखिए, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ये हमारे पास आ गया। सही है, ये हमारे पास आ गया कि फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इसकी हम और एग्जांपल कर लेते हैं कि चलो अब हम एक काम करते हैं थोड़ा जी। आज जो है ना तू जूम दिखा दे, कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइन इतनी कलर से चेंज कैसे हो जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करना बंद करती हूँ और फिर आपके चैट्स देखती हूँ। बस ये एक चीज हम कर लेते हैं, हम लोग एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं सब स्क्रिप्ट टैग की, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए कि हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, थोड़ा बड़ा लिखते हैं H2SO4। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 लिखने वाली हूँ अब मैं, मतलब कि H के नीचे 2, SO के नीचे 4। ठीक है, तो ये सबसे पहले H आएगा। अब H के नीचे मुझे लिखना, जैसे हमने सुपर स्क्रिप्ट लिखा था, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया था, सब स्क्रिप्ट का ये हमारे पास आ गया। सब इसका टैग SUB, 2 दिखाना है H2, ठीक है। इससे बाहर आ जाएंगे, SO दिखाना है अब SO, अब SO के नीचे दिखाना है ना हमें, तो हम लोग वहां पे SUB और यहाँ लिख देंगे 4। H2SO4 हमारे पास बन गया। प्लीज सब अपना माइक बंद करते हैं, काइंडली सब अपना माइक बंद करते हैं, यहाँ पे क्लास हो रही है और आप लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। ये हमारे पास और स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कब कहाँ यूज, इसके टैग की जगह SUB की जगह SUP नहीं लिखना। तो ये हो आज की क्लास, मेरे पास 3 मिनट्स लेफ्ट है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने आज क्या किया। हम लोगों ने आज स्ट्रॉन्ग पढ़ा, एम्फेसिस पढ़ा, HR पढ़ा, और एक टैग हमारा रह गया, वो था हमारा ये वाला टैग, एब्रिविएशन टैग। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे इसे। तो ये सब स्क्रिप्ट टैग भी हो गया है हमारा और सुपर स्क्रिप्ट टैग भी हो गया, जबकि हमारा जो है वो ये वाला टैग रह गया है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह कवर। ठीक है, ये वाला टैग हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को इसका होमवर्क जो है वो दे दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा होमवर्क होगा, जैसे कल मिला था, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें सिखाई है उससे ही रिलेटेड होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। बल्कि मैं आप लोगों को एक दफा PPT भी कर दूं कि PPTs में जो है वो सब कुछ पहले से मौजूद है। आप लोगों को कल का काम देखना है, आप लोगों को आज का काम देखना है, वो सब इसके अंदर मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं। टैग्स जो है वो भी इसके अंदर बताए गए हैं हमारे पास, ये देखें टैग्स, ये सारे टैग्स इसके अंदर, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सारे टैग्स मौजूद हैं, और उसकी छोटी छोटी एग्जाम्पल भी मौजूद है। ठीक है, अब हम अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करना बंद करते हैं, स्टॉप शेयरिंग।
और आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? नहीं फातिमा, कोई भी सवाल नहीं है, ये सब ना आज क्लियर हो गया सब कुछ। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं आपको एक और दफा बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो सेल्फ स्टडी लाजमी करनी है। सेल्फ स्टडी Web3 स्कूल एक वेबसाइट है जो कि बहुत बिगनर फ्रेंडली है, बिल्कुल सब कुछ बेसिक से होता है। तो आपने ना वो जरूर उसका इस्तेमाल करना है। और MDN डॉक्यूमेंट जो है वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे और सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सिंपल नहीं होते, थोड़े से होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये कौन? मोहम्मद नवेद, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। और आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होमवर्क आपको दे दिया जाएगा और हम लोगों को जरूर जो है वो टैग कीजिएगा लिंक्डइन पे। सकीना को भी, गानिया को भी। हम आप लोगों के असाइनमेंट जरूर देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।